क्या आप जानते हैं कि जोमेटो, जिसकी वैल्यूएशन आज $16.5 बिलियन है, कभी ऐसी स्थिति में थी कि उसके पास केवल 6 महीने का खर्च चलाने भर पैसे बचे थे। बिजनेस 90% तक गिर चुका था और इसका शेयर प्राइस 150 से 40 तक आ गिरा। जैसे ही भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव बढ़ा, जोमेटो की मुश्किलें और बढ़ गईं। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक सप्लाई चेन को बुरी तरह प्रभावित किया। इसके बाद इन्वेस्टर्स ने कंपनी से हाथ खींचना शुरू कर दिया। लोगों ने हजारों मीम्स बनाए और सवाल उठाए कि जोमेटो ने आज तक प्रॉफिट क्यों नहीं कमाया। लेकिन आज वही जोमेटो, जिसने कभी प्रॉफिट का मुंह तक नहीं देखा, 2024 में Q1 में पहली बार 2 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रही है। तो सवाल यह है, एक कंपनी जो बंद होने के कगार पर थी, वो अचानक से इतनी प्रॉफिटेबल कैसे हो गई? आइए जानते हैं जोमेटो के क्राइसिस से कमबैक तक की पूरी कहानी। जोमेटो की शुरुआत 2008 में दीपेंद्र गोयल ने एक फूड डिस्कवरी प्लेटफॉर्म के रूप में की थी। उस समय लोग इसे केवल रेस्टोरेंट्स की जानकारी चेक करने और रिव्यू पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। 2014 में स्विगी ने डोर टू डोर फूड डिलीवरी शुरू की। तब जोमेटो केवल जानकारी देने तक सीमित था। दीपेंद्र गोयल ने इस मार्केट गैप को पहचाना और 2015 में जोमेटो ने भी फूड डिलीवरी सर्विस शुरू कर दी। ऑफर्स, डिस्काउंट्स और किफायती डिलीवरी मॉडल ने जोमेटो को 2018 तक यूनिकॉर्न बना दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मुश्किलें तो अभी शुरू होनी थी। क्राइसिस का दौर 2020 में कोरोना महामारी के दौरान जोमेटो के बिजनेस में 90% तक की गिरावट आई। उस समय कंपनी के पास सिर्फ 6 महीने का खर्चा चलाने लायक फंड था। चाइना के साथ बॉर्डर विवाद ने जोमेटो की फंडिंग पर और असर डाला। चाइनीज इन्वेस्टर आंट फाइनेंशियल, जो $115 मिलियन का फंड देने वाला था, भारत सरकार के नए FDI रूल्स के कारण पीछे हट गया। अब जोमेटो को फंडिंग के लिए IPO का सहारा लेना पड़ा। IPO और मार्केट ग्रोथ। जुलाई 2021 में जोमेटो ने IPO लॉन्च किया, जो 38 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ। शेयर प्राइस ने पहले ही दिन 65% का उछाल देखा। लेकिन जैसे ही कोविड महामारी का असर कम हुआ, जोमेटो का गोल्डन एरा खत्म हो गया। शेयर प्राइस फिर गिरने लगे और लॉसेस बढ़ने लगे। ब्लिंकिट एक्विजिशन और निवेशकों का गुस्सा। जोमेटो ने ब्लिंकिट को खरीदने का बड़ा फैसला लिया। ब्लिंकिट के जरिए कंपनी क्विक कॉमर्स में एंट्री करना चाहती थी, क्योंकि ये सेक्टर 2025 तक $5.5 बिलियन का होने वाला है। लेकिन इन्वेस्टर को ये डील पसंद नहीं आई। टाइगर ग्लोबल और सॉफ्टबैंक जैसी बड़ी फर्म्स ने जोमेटो के शेयर बेचने शुरू कर दिए, जिससे इसका स्टॉक और गिर गया। इस स्थिति को संभालने के लिए जोमेटो ने 225 शहरों में अपने ऑपरेशन बंद कर दिए और 4% वर्कशॉप को ले ऑफ किया। लेकिन इससे कंपनी को मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स और एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ाने का मौका मिला। प्रॉफिट के पीछे की सच्चाई। जोमेटो ने Q1 रिजल्ट 2024 में 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। असल में ये प्रॉफिट डिफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट्स की वजह से हुआ। हालांकि अच्छी बात यह है कि जोमेटो ने अपने लॉसेस को 69% तक कम कर लिया और रेवेन्यू में तेजी से ग्रोथ हो रही है। जोमेटो ने हाइपर प्योर B2B प्लेटफॉर्म और फोकस्ड ऑपरेशन ने इसमें अहम भूमिका निभाई। जोमेटो का भविष्य। जोमेटो ने भले ही अभी तक सस्टेनेबल प्रॉफिट न कमाया हो, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म प्लान्स मजबूत है। अगर यह इसी दिशा में चलता रहा तो आने वाले सालों में जोमेटो एक प्रॉफिटेबल कंपनी बन सकती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी हार मत मानो, क्योंकि हर क्राइसिस में एक नई शुरुआत छिपी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।